हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 25 मई 2026 मंडे का दिन और कल किस तरह से रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब यहां पर आपको, अगर आप मेरी पुरानी प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि निफ्टी पिछले 7 से 8 दिन से एक रेंज में घूम रहा है, जो रेंज लगभग 400 पॉइंट के आसपास की है। अब ये रेंज आप लोगों के सामने मैंने लगाकर रखी हुई है, पहले प्रिडिक्शन वीडियो में भी मैंने लगाकर रखी थी, ठीक है। तो मार्केट में यहां पर जब भी निफ्टी इन प्राइस पर आता है तो बाउंस मार जाता है नीचे और ऊपर की तरफ, ठीक है। बट इस बार आपको कुछ और नया दिखेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। अब ऊपर का प्राइस क्या है इसमें, ये चीज बहुत ध्यान से देख लेना आप। देखो, 2 दिन के गैप के बाद मार्केट ओपन होने वाला है, सैटरडे संडे के बाद मंडे में। तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी न्यूज चल रही है मार्केट में और हो सकता है उसका इंपैक्ट आपको मिल जाए। कल हो सकता है गैप अप मार्केट ओपन हो या गैप डाउन मार्केट हो, वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा तब, ठीक है। या फिर ग्लोबल मार्केट ओपन होगा तब उससे हमें संकेत पता चलेंगे, ठीक है। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो जाता है तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है मार्केट में वो है 23,800 और 23,860 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत दिनों से बना हुआ है। मार्केट इस प्राइस को तोड़ तो रहा है, निफ्टी इस प्राइस को तोड़ तो रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इसी की वजह से बार बार नीचे की तरफ का मूव हमें देखने को मिल रहा है। और ऊपर सस्टेन क्यों ही करेगा, क्योंकि मार्केट यार बहुत ज्यादा अभी अंदर से डैमेज है। आपको इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जो वॉर की स्थिति बनी हुई है, ये वॉर चल रही है उसके कारण से। तो मार्केट में जब तक एक गुड न्यूज नहीं आती, जब तक एक पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, मार्केट आपको 24,000 तक जाने के लिए मतलब एफर्ट लगेगा मार्केट में, और बहुत मुश्किल लगेगी 24,000 जाने के लिए मार्केट को। इसीलिए वो एक रेंज में घूम रहा है। अभी फिलहाल में कहीं पर भी नहीं जा रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, ना वो नीचे जा रहा है, बस एक रेंज में घुमा हुआ है, जो कि 300 से 400 पॉइंट की रेंज बना के रखी हुई है निफ्टी ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बना रहा हूं। पहले वाली वीडियोस में भी यही लेवल्स थे और हमें बार बार नए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा बहुत उनमें अपन को हेर फेर करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, बस। हर दिन नए नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आप एक नोटिस कर रहे होंगे निफ्टी के चार्ट पर, वही चीज आपको सेंसेक्स में भी मिलेगी, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है और वही ट्रेंड लाइन आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगी। और जब भी ये ट्रेंड लाइन बनती है, और देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर रेजिस्टेंस आ गया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है कि 23,800 और 850 के आसपास का है, ठीक है, 850 के आसपास का है। उसी रेजिस्टेंस पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। और मार्केट में जब भी ट्रेंड लाइन बनती है, मेरा जो सेटअप है, मैं उस मार्केट में उस नजरिए से देखता हूं कि जब मार्केट में मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो अभी यहां पर क्या हो सकता है। मार्केट इस जगह से नीचे नहीं आया, चलो नहीं आया। मार्केट इस जगह से नीचे नहीं आया, चलो, क्या मार्केट इस जगह से नीचे आ सकता है। और अगर मार्केट यानी कि निफ्टी इस जगह से नीचे आ गई ना मेरे दोस्त, तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आपको दिखेगी। बट यह है कि यह गिरावट ओवरनाइट नहीं होना चाहिए, लाइव मार्केट में होना चाहिए, जिसका फायदा हम उठा सके पेपर ट्रेड में, ठीक है। तो अगर ये यहां से नीचे गया ना, तो लगभग आपको 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में दिख सकती है। चलो ये देखते हैं, अगर कोई छोटी सी भी एक बैड न्यूज आ गई, ठीक है, तो मार्केट को इतनी 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देने के लिए वो न्यूज काफी रहेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर अभी निफ्टी फिलहाल में है। मैं आपको लेवल्स लिखवा देता हूं, अगर आप पहले से देख रहे हो तो शायद आपके पास लेवल्स पहले से लिखे होंगे, बाकी आप नए लोग हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहां पर ऐसे ही ज्ञान की वीडियो मिलती रहेगी। आपका भाई रोज लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम करता है और अच्छे अच्छे पेपर ट्रेड और अच्छी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करता हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज देख लेना। निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट तोड़ तो रहा है पर रुक नहीं रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, वो है 23,800 और 23,860 का। ये प्राइस कल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मार्केट इन प्राइस के आसपास आता है या इन प्राइस के आसपास ओपनिंग देता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट इस प्राइस के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है, और अगर होल्ड नहीं करेगा तो वापस से आपको नीचे आते हुए दिखेगा, और नीचे आएगा तो अपने सपोर्ट लिखे हुए हैं। तो पहला रेजिस्टेंस 23,800 से 860 का, और दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 24,000 का है। फिलहाल में 2 ही रेजिस्टेंस, आप इनको फोकस करो, क्योंकि मार्केट के लिए यहीं तक आना अभी फिलहाल में चैलेंज का काम बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल भी है,
क्योंकि मार्केट कई बार यहां पर आया है पर सस्टेन नहीं कर पाया है, ठीक है, और बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। पहला सपोर्ट आपके लिए 23,690 और 23,700 का मान सकते हो आप। अगर मार्केट यहां पर आया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो डायरेक्ट आपको 23,690 या 23,700 आते हुए दिख सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 23,580 या 23,600 का बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर मार्केट ने 23,690 के सपोर्ट को तोड़ा तो फिर निफ्टी आपको 23,580 या 600 आते हुए दिख जाएगा। 100 पॉइंट की रेंज है लगभग, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 23,480 का है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां से मार्केट के पलट के ऊपर आने के चांसेस हाई हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,300, ठीक है, जो कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, उस रेंज का सपोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जिस तरह से 23,800 और 860 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसी तरह से 23,300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल लिखकर रखना। अगर मार्केट में कोई भी गुड न्यूज बैड न्यूज नहीं आई तो मार्केट इन्हीं लेवल्स के, इन्हीं प्राइस के आसपास ओपन होगा और इन्हीं के आसपास क्लोजिंग भी देगा, जो कि पिछले 7-8 दिन से दे रहा है, ठीक है ना। और अगर इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी ना मार्केट ने चलते हुए मार्केट में, मार्केट टाइम में, तो मार्केट बहुत अच्छी गिरावट आपको दिखा सकता है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा उठा लिया, इस मौके को अगर आपने पकड़ लिया और मैंने पकड़ लिया, तो अपन एक अच्छा पेपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा पेपर ट्रेड पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। इसके बाद मैं आपको एक बार सेंसेक्स के चार्ट पर लेकर चलता हूं, ठीक है। और निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट में हमेशा बोलता हूं ऑलमोस्ट सिमिलर बनता है, एक जैसा बनता है। और यहां पर भी वही सेम ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको जो निफ्टी में दिख रही थी। यहां पर भी सेम आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये चीज देखो, ये बॉक्स दिख रहा है जिस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट लेवल निकाल के रखे हुए हैं पहले से। यहां पर इस बॉक्स का देखो कई बार मार्केट ऊपर गया है, पर 75,800 या 850 से मार्केट रिजेक्शन लेकर आया है। देखो निफ्टी में 23,800 और 850, 860, वहीं पर 75,800, 850 सेंसेक्स का। ये 800 का आंकड़ा बहुत खतरनाक है दोस्त, इसको पार करना जरूरी है, अदरवाइज मार्केट यहीं पर घूमता हुआ रह जाएगा या और ज्यादा नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। मार्केट में पहला जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जो है सेंसेक्स का, वो है 75,800 और 850। मार्केट यहां पर आ तो रहा है पर इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया ना दोस्त, तो डायरेक्ट आपको 1,000 पॉइंट की रैली दिख सकती है यहां पर 76,400 के आसपास की, ठीक है। बट जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती मार्केट में, गुड न्यूज नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहां पर सस्टेन करेगा और ऊपर की रैली देगा। हाँ, कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है तो मार्केट इस लेवल को तोड़कर 76,000 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। 75,800 और 76,400, 600 पॉइंट की रेंज है लगभग, ठीक है। और इससे ऊपर भी जा सकता है अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई, बड़ी गुड न्यूज आ गई तो, जैसे कि वॉर खत्म हो गई है, ईरान ने अपना यूरेनियम देने से बोल दिया है कि हाँ ले जाओ भाई और हमें शांति चाहिए, तो ऐसी कोई न्यूज अगर आ गई तो, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है सेंसेक्स का, वो 75,150 या 100 का मान सकते हो आप। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है मार्केट में सेंसेक्स के लिए वो है 74,540 का या 500 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि मार्केट यहां पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा सपोर्ट जो है वो 74,100 डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर मार्केट यहां तक आया तो आपको ये लेवल भी टेस्ट करते हुए दिखेगा 74,100 का। अदरवाइज अगर ये ट्रेंड लाइन दिख रही है ना आपको, अगर मार्केट में सेंसेक्स ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो मेरे भाई 75,150 के बाद डायरेक्ट आपको 74,500 का लेवल दिखेगा, जो कि एक 600 पॉइंट का रेंज है। और अगर आपने मार्केट में, चलते मार्केट में ये चीज मिल गई अपने को, तो फिर मजा आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीजों पर ध्यान देना, इन लेवल्स को लिख कर रखना, ताकि मंडे मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आपका भाई लाइव मार्केट में आपके साथ रहता ही है और अपन अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, अच्छे पेपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए थी, ठीक है। तो इसको सिर्फ लर्निंग के लिए लेना दोस्तों। अगर आप नए आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, इंस्टाग्राम फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है, मिलते हैं मंडे मॉर्निंग मार्केट में या फिर अगली वीडियो में। ध्यान रखना तब तक के लिए अपना।